परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हे सुखदेव जी महाराज, काली नाग का गरुड़ जी से क्या दुश्मनी थी? सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि हे परीक्षित, बहुत समय पहले की बात, पहले रमण द्वीप नामक स्थान पर गरुड़ जी एक सांप का भक्षण करते थे प्रतिदिन। प्रतिदिन जब एक सांप का भक्षण करते तो अब सांपों ने मिलकर के वहां मंत्रणा की और सोचा कि इस तरह से तो हमारी सर्प जाति ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि गरुड़ जी एक सर्प का भोजन रोज करेंगे तो हमारी सर्प जाति कितने हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए विचार करो क्या करना चाहिए। तो सभी सर्पों ने मिलकर के विचार किया कि एक सर्प प्रतिदिन गरुड़ जी के लिए भोजन लेकर के जाया करेगा। गरुड़ जी के लिए प्रत्येक दिन एक सर्प भोजन लेकर के आता, गरुड़ जी भोजन को करते और उसके बाद तुरंत वहां से चले जाते। एक दिन भोजन ले जाने का नंबर इस काली नाग का था। काली नाग जैसे ही भोजन लेकर के गया, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा इसने इंतजार किया, लेकिन गरुड़ जी वहां आए नहीं। और गरुड़ जी वहां जब नहीं आए तो वो जो भोजन लेकर के गया था वो काली नाग ने कर लिया। और जैसे ही इसने भोजन किया तो थोड़ी देर बाद गरुड़ जी वहां पधारे। गरुड़ जी जैसे ही वहां आए तो उन्होंने आकर के काली नाग से पूछा कि मेरा भोजन कहां है? बोला तुम्हारा भोजन तो मैंने कर लिया। अब गरुड़ जी इस काली नाग को खाने के लिए दौड़े। काली नाग आगे की तरफ दौड़ा तो काली नाग पूरे ब्रह्मांड में घूमता हुआ ब्रह्मलोक गया, कैलाश पर्वत पर गया, किसी ने इसकी रक्षा नहीं की। दौड़ते 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 आकर के आगे इसको नारद जी मिल गए, नारद जी से मुलाकात हो गई। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी आप चिंतित हैं, जब भी आप परेशान हैं और यदि आपकी मुलाकात किसी संत से हो जाए, किसी वेद पाठी ब्राह्मण से हो जाए, तो तुरंत समझ लीजिए कि आपकी समस्या का समाधान हो गया। आज काली नाग परेशान है, दौड़ रहा है, उसको लग रहा है कि आज तो मृत्यु नजदीक है, गरुड़ छोड़ेंगे नहीं। उसी समय नारद जी वहां आ गए। नारद जी से मुलाकात हुई। काली नाग ने पूछा नारद जी से कि नारद जी क्या करूं, गरुड़ जी पीछे हैं, कैसे बचूं? तो नारद जी ने उसको बताया कि तुम एक काम करो, यमुना जी में जाकर के उस स्थान पर छिप जाओ जहां पर सौभरी नामक ऋषि ने तपस्या की थी। काली नाग वहां करके बैठ गए और अपनी पत्नियों के साथ वहीं निवास करने लगे। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, इस स्थान पर गरुड़ जी क्यों नहीं आ पाते थे? सुखदेव जी जवाब देते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित जी, जब सौभरी ऋषि यहां तपस्या कर रहे थे तो गरुड़ जी यहां रोज आते थे और रोज आकर के मछलियों का भक्षण करते थे। एक दिन सभी मछलियों ने सलाह करने के बाद में सौभरी ऋषि के पास पहुंचे। ऋषिवर से जाकर के कहा कि हे प्रभु, ये गरुड़ जी रोज आते हैं और हमारे बच्चों को खा करके चले जाते हैं, इस तरह से तो हम समाप्त हो जाएंगे। और अगर हम समाप्त हो गए तो ये जल विषैला हो जाएगा, क्योंकि मछली जल को शुद्ध रखती है। गरुड़ भगवान वहां आए, मछलियों को खाने लगे तो सौभरी ऋषि ने उनसे कहा कि हे गरुड़, आज के बाद तुम यहां ना आया करो, क्योंकि यहां हम तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं और हमारी पूजा में आपके आने से विघ्न होता है। गरुड़ जी उस दिन तो वहां चले गए, लेकिन दूसरे दिन फिर उनको आदत, वो तो फिर आगे माने ही नहीं। इस बार सौभरी ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि गरुड़, मैंने तुमको पहले आगाह किया था, मैंने पहले तुमको समझाया था, लेकिन तुम फिर भी नहीं माने। इस बार मैं तुमको श्राप देता हूं कि अगली बार अगर तुम यहां आए तो तुम्हारी जय ठाकुर जी की हो जाएगी, तुम्हारा वहीं प्राणांत हो जाएगा। यही कारण था कि गरुड़ जी यहां नहीं आ पाते थे, क्योंकि सौभरी ऋषि का श्राप उनको लगा हुआ था।